ये नेक्स्ट क्या है कि हम पहले पढ़ चुके हैं हमारे अभियांत्रिकी ड्राइंग का परिचय। उसके बाद में हमने पढ़े थे औजार उपकरण। तो उसके बाद में अब हम पढ़ने वाले हैं अक्षरांकन। ये आ जाता है अक्षरांकन यानी कि लेटर नंबर्स। तो इसमें क्या है, जो हमारा चैप्टर है ये कौन सा है, तीसरा, अक्षरांकन। अब इसमें क्या होता है कि हमारे ABCD हुई, 0 से 9 तक नंबर्स हुए, तो इनको एक्चुअली हम लिख देते हैं सीधा, जबकि ऐसा नहीं लिखते हैं। इनमें क्या होता है कि हम नाप से लिखते हैं। अब जैसे नाप से लिखते हैं तो इंजीनियरिंग ड्राइंग है हमारी, तो उसमें नाप से लिखना ही आएगा। और जब नाप से लिखेंगे तो ये हमारी दो तरह की होती है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं वर्टिकल स्टाइल, और दूसरी आ जाती है हमारी इंक्लाइन स्टाइल। अब हमारी जो ABCD है, नंबर्स हैं, उनको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, वर्टिकल स्टाइल और इंक्लाइंड स्टाइल। वर्टिकल स्टाइल का मतलब होता है बिल्कुल सीधे, यानी कि 19 डिग्री पर। और इंक्लाइंड में हम लिखते हैं तिरछे, यानी कि 67.5 डिग्री से और 75 डिग्री के बीच में आप कितना भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जैसे A से Z तक के अक्षर, 0 से 9 तक के नंबर, तो एक्चुअल में क्या होता है, वर्टिकल स्टाइल में भी हमारे दो आते हैं, सिंगल स्ट्रोक और इसमें डबल स्ट्रोक। इसी तरह इंक्लाइन के भी जैसे सिंगल स्ट्रोक और डबल स्ट्रोक वर्टिकल में, उसी तरह इंक्लाइन में भी दो आती है, सिंगल स्ट्रोक और डबल स्ट्रोक। अब वर्टिकल स्टाइल है हमारी 90 डिग्री पर अक्षर बनते हैं, जैसे सिंगल स्ट्रोक और डबल स्ट्रोक। सिंगल स्ट्रोक में होता है बिल्कुल हल्के अक्षर और डबल स्ट्रोक में थोड़े डार्क अक्षर। उसी तरह इंक्लाइंड में भी ये होता है, सिंगल में थोड़े हल्के, डबल में डार्क। लेकिन ये कितने बढ़ते हैं, 67.5 डिग्री से 75 डिग्री के बीच में। अब इनमें क्या होता है कि हम ये अक्षरों को जब बनाते हैं तो इसमें भी दो कंडीशंस निर्भर करती है, जिसमें आ जाता है अक्षर। अब इसमें क्या होता है, एक तो जैसे मैंने लिखा और, इसके अंदर ए तो क्या है, केवल एक अक्षर जिसको हम बोलते हैं लेटर, और पूरा मिला के क्या हो गया, ये शब्द जिसको बोलते हैं हम वर्ड। अब अक्षर के बीच में हमेशा 1 mm का गैप आता है, शब्द के बीच में 5 mm का गैप। जैसे मुझे लिखना है इसमें ABCD, तो सबसे पहले मैं लिखता हूं वर्टिकल स्टाइल। वर्टिकल सबसे पहले मैंने, इसकी क्या होता है कि लंबाई जितनी होगी उससे चौड़ाई हमेशा कम रखनी पड़ती है, 2 या 3 mm। जैसे मैंने 7 mm ऊंचाई में बनाई, तो सबसे पहले एक लाइन खींचो, उसके विपरीत ही सामने 7 mm की लाइन एक और खींच लो। जब 7 mm की लाइन एक और खींचेंगे तो इसको सबसे पहले चांदे से हम 90 डिग्री, 5 mm पॉइंट लगाया, 5 mm यहाँ लगाया, उसके बाद में बिल्कुल आधा 2.5 mm और ए बना दिया। इसके बाद में फिर हम 5 mm का गैप छोड़ेंगे और ऐसे ही 5 mm के अंतर्गत ही हम बी बना देंगे। तो इसी तरीके से हम पूरे जेड तक अक्षर नंबर सब बना लेते हैं। अब सिंगल स्ट्रोक में हमने मान चलो हल्का बनाया, तो डबल स्ट्रोक में इनको एक बार और फिर से डार्क कर देते हैं, और जब हम इसको डार्क करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा डबल स्ट्रोक। ये भाई हमारा डबल, सिंगल और डबल स्ट्रोक में केवल यही अंतर, इस तरीके से हम बनाते हैं। उसके बाद में आ जाता है हमारा इंक्लाइन स्टाइल।
इसमें क्या होता है कि जैसे मुझे 7 mm चौड़ाई रखी, 7 mm ऊंचाई और 5 mm इसकी चौड़ाई। अब इसको पहले तो 90 डिग्री किया, उसके बाद में चांदी की सहायता से 67.5 से 75 डिग्री के बीच में आपने कहीं भी एक पॉइंट लगा दिया और उसको सीधा नीचे वाले कोने से मिला दिया। तो एक्चुअली हो गया ये तिरछा। तो 5 mm यहाँ से बढ़ो, 5 mm यहाँ से बढ़ो, पॉइंट लगाया, इसको यहाँ ले गए, इसको यहाँ कर दिया हाफ, फिर 5 mm पर फिर पॉइंट लगा के गैप छोड़ दिया, फिर 5 mm में हमने तिरछा ही बी बना दिया। ऐसे फिर 5 mm का गैप, फिर 5 mm में हमने सी बना दिया। तो इस तरीके से तिरछे अक्षर बनते हैं। अब क्या होता है कि जैसे हम पढ़ते हैं कि अक्षर के बीच में 1 mm, शब्द के बीच में 5 mm। जैसे मुझे लिखना है और, अब ABCD में तो हम अक्षरों के बीच में छोड़ देते हैं 5-5 mm। डायमेंशन, होल डायमेंशन आर इन mm। तो A और L के बीच में तो छोड़ेंगे हम 1 mm का गैप, और जबकि ऑल और डायमेंशन के बीच में छोड़ेंगे हम कितना, 5 mm का गैप। तो इस तरीके से हम अक्षर के नंबर्स वगैरह बनाते हैं। अब इसमें हम नंबर्स भी लिख सकते हैं, अक्षर भी लिख सकते हैं। तो सभी की प्रोसेस ये थी, लेकिन जितनी हमारी ऊंचाई होगी, क्वेश्चन में जितनी ऊंचाई आएगी उससे 2 या 3 mm की चौड़ाई हमको रखनी पड़ती है। तो इस तरीके से हमारा अक्षरांकन चैप्टर हुआ कंप्लीट। अब इसके बाद में हम आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे, जो भी आगे के चैप्टर्स हैं हमारे